तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया आपसे कुछ देर पहले, और खिताब करते हुए कॉल दी है 26 नवंबर की कि सब ने इस्लामाबाद रावलपिंडी पहुंचना है। उनका क्या कहना था आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। आपने पिंडी आना है 26 तारीख को, हफ्ते को 1 और 2 के बीच में आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। मैं खुद वहां आपसे इंशाल्लाह खिताब करूंगा और अगला लाएअमल दूंगा। ये तहरीक रुकने नहीं लगी, मैं आपको अगला लाएअमल दूंगा। और मैं अपने सारे जो ताकतवर हल्के हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जिससे मर्जी आज पूछ लें, आपके पास ताकत है, आपकी जिम्मेदारी है, जिससे पूछ लें, बिजनेसमैन से पूछ लें, प्रोफेशनल से पूछ लें, इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, किसी से भी पूछ लें। अगर कोई आपको कहे कि सिवाय एक हल के साफ और शफाफ इलेक्शन, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है अब इस दलदल से निकलने का जिधर इन्होंने 7 महीने में हमें लेके जा रहे हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। कोई पूछे तो सही कि आपका रोड मैप क्या है। मुल्क जो तेजी से नीचे जा रहा है, जो बाहर की दुनिया अब सारा इत्मीनान खो बैठी है, कौन सा रोड मैप है आपके पास? इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। 7 महीने में जो रोड मैप नजर आया वो सिर्फ अपनी चोरी बचाने का है। सो लिहाजा सारी कौम उधर आएगी और हम डिमांड करेंगे एक चीज, साफ और शफाफ इलेक्शन, और हम हमारी तहरीक चलती रहेगी हकीकी आज़ादी की। उसके बाद भी जब तक हम इस कौम को एक सही माने में एक वो कौम ना बना दें जिसमें हर इंसान के हकूक हों। आजादी सहाफत का अलम बरदार, बोल नहीं मानेगा हार। साइफर से हकीकी आजादी मार्च तक बोल ने हमेशा हकीकी सहाफत का अलम बुलंद किया। हकीकी सहाफत की रहगुजर पर चलते हुए बोल को पाबंदियों और दुश्वारियों का सामना है। सीनियर एंकर्स को ऑफ एयर करने के लिए दबाव, या फिर पेमरा, FIA और वजारत दाखिला समेत दीगर इदारों की कार्रवाइयां, बोल ओछे हथकंडे झेल रहा है। हकीकी सहाफत के लिए बोल, आजादी इजहार के लिए बोल, पाकिस्तान की आवाम के लिए बोल। प्रेस रिलीज में बोल इंतजामिया ने ना झुकने का अज़म दोहरा दिया। पाकिस्तान की हकीकी आवाज बोल ने आवाम से दुआओं की दरखास्त भी की। हकीकी सहाफत का अलम बरदार, ओछे हथकंडों के खिलाफ अवामी दुआओं का तलबगार। साइफर से हकीकी आज़ादी मार्च तक बोल ने हमेशा हकीकी सहाफत का अलम बुलंद किया। अलम आज भी बुलंद है। दबाव का शिकार बोल अवाम से दुआओं का तलबगार है। बोल इंतजामिया ने प्रेस रिलीज में तमाम सूरत हाल से पर्दा उठा दिया। प्रेस रिलीज में कहा गया, बोल रियासती इदारों की जानिब से दबाव झेल रहा है, मगर हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इदारे के सदर और MD समी इब्राहिम का प्रोग्राम बंद करने के लिए दबाव टाला गया, मगर प्रोग्राम बदस्तूर जारी रखा गया। समी इब्राहिम और सीनियर एंकर जमील फारूकी के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। प्रेस रिलीज के मुताबिक हम पर समी इब्राहिम और जमील फारूकी को निकालने के लिए दबाव डाला गया, मगर बोल ने किसी की ख्वाहिश पर एक मुलाजिम को भी नहीं निकाला। हम आज़ादी सहाफत, आज़ादी इज़हार राय और मुल्क की सालिमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बोल इस मिशन में अवाम की दुआओं का तलबगार है। हमने बेखौफ और सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान की हिमायत की तो हम पर बहुत दबाव था। बोल ने इमरान रियाज को उस वक्त प्लेटफॉर्म फराहम किया जब इन्हें मुख्तलिफ चैनल्स की जानिब से सेंसरशिप का सामना था। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल न्यूज़ देख रहे हैं। बोल मुश्किल वक्त में अरशद शरीफ के साथ खड़ा हुआ। शदीद दबाव के बावजूद इन्हें बोल फैमिली का हिस्सा बनाया गया। अरशद शरीफ की शहादत के बाद बोल इनके खानदान के साथ खड़ा है। बोल इस मिशन में अवाम की दुआओं का तलबगार है। आज भी इमरान खान का जलसा और हकीकी आज़ादी रैली की कवरेज जारी है। अवाम के जज्बात दुनिया के सामने लाए जा रहे हैं। बोल इस मिशन में अवाम की दुआओं का तलबगार है। हकीकी आज़ादी मार्च पहले दिन लाहौर लिबर्टी मार्केट से आज तक। बोल न्यूज़ से लम्हा बलम्हा रिपोर्ट। पेमरा, FIA, वजारत दाखिला समेत दीगर रियासती इदारों को बोल के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। पेमरा ने अदालती अहकामात के बरखिलाफ बोल के लाइसेंस मनसूखी और नशरियात की बंदिश जैसी कार्रवाइयाँ की। वजारत दाखिला ने गैर कानूनी तौर पर सिक्योरिटी क्लियरेंस मनसूख कर दी। शुएब शेख को अल्लाह पर कामिल यकीन है। किसी की भी खुदा हमारा है।
और ये ईमान की ताकत की वजह से, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल हेडक्वार्टर के अतराफ कुछ मशकूक गाड़ियां भी सरगर्म हैं। तमाम तर हथकंडों के बावजूद सहाफती जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। बोल इस मिशन में आवाम की दुआओं का तलबकार है। बोल न्यूज पर मुश्किलात आई, बंदिश और पाबंदियों की खबर समातों से टकराई तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बोल के नाजरीन हाथ में अपने पसंदीदा चैनल के हक में दुआओं के लिए उठ गए। आइए आपको भी दिखाते हैं। बोल चैनल को देखते हैं, बहुत अच्छा चैनल है, हक सच पे चलता है और बहुत अच्छी न्यूज़ वगैरह भी देता है। बोल बहुत अच्छा चैनल है, इंशाल्लाह ये ऐसे ही चलता रहे। बोल बहुत अच्छा चैनल है और अच्छी खबरें देता है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला यूं ही चलता रहे और कामयाब करे। चैनल से अच्छा चैनल है। बिल्कुल, बोल ने हमेशा हक को सच का साथ दिया और हमारी दुआएं बोल के साथ है कि हमेशा इस तरह चलता रहे बोल और इश्यूज जो है हमारे हटाता रहे। हमारे घर में तो बोल ही देखा जाता है, उसके अलावा कोई देखा नहीं जाता क्योंकि उनकी खबरें एक अथेंटिक खबर होती है और जल्दी आवाम को पहुँचाई जाती है। बोल न्यूज़ एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और हम हमेशा उसने हक और सच की आवाज़ उठाई है। हम उसको देखते हैं, हम उसके व्यूवर हैं। उसने हमेशा जो है आवाज़ उठाई है, जैसे अभी PTI के लॉन्ग मार्च, आज़ादी मार्च में उस तरह की जिस तरह की वो एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो उम्मीद है कि बहुत जल्द मज़ीद इसमें अल्लाह उसको मज़ीद तरक्की दे। मैं कह रहा हूँ कि बोल इस वक्त सबसे आगे जा रहा है। बोल ने जो कुर्बानियाँ दी है ना, किसी ने नहीं दी है। सब चैनल जो है ना सब पीछे जा रहे हैं। मैं बोल को सलाम करता हूँ। वेलकम बोल, वेलकम, जो जिंदा रहे बोल। और बोल ऐसा बोल है कि जिसने इमरान खान के लिए नहीं, सच के लिए सब कुछ किया। मैं सलाम करता हूँ बोल न्यूज़ को, जिन्होंने डट के एक हक और सच का साथ दिया और इमरान खान के नजरिए को, उनके पैगाम को हर जगह पहुंचाया। हम बोल न्यूज़ को सलाम पेश करते हैं। बोल का तो हम मशहूर हैं कि बोल ने सबकी बोलती बंद कर दी और जितने भी चैनल हैं सब बिक गए। एक बोल है, आप अभी किसी प्रेशर में नहीं आए। इसका मतलब है कि अभी रोशनी का चिराग जो है वो बाकी है। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात जारी हैं। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने मुलजिम नवीद से पूछताछ की है। जराए का कहना है कि जाए वक़ुआ पर लगे CCTV कैमरों का रिकॉर्ड भी जमा करना शुरू कर दिया गया। इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग कितने अतराफ से हुई जानने के लिए कोशिशें जारी हैं। JIT के कन्वीनर CCPO गुलाम महमूद डोगर तफ्तीश की निगरानी कर रहे हैं। कप्तान पर कातिलाना हमला किसने कराया, साजिश के पीछे असल किरदार कौन है? ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की मुलजिम नवीद से पूछताछ। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने वाक़ये से मुताल्लिक मुलजिम नवीद से सवालात किए। JIT ने जाए वक़ूअ पर लगे कई CCTV कैमरों का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम सड़क पर मौजूद मजीद कैमरों का रिकॉर्ड भी हासिल करने की कोशिश कर रही है। तमाम चैनल्स और सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियोस का भी जायजा लिया। जराए का कहना है कि तहकीकात में जानने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान के कंटेनर्स पर फायरिंग कितने अतराफ से हुई। खबर शामिल करते हैं। इमरान खान से रसीदें मांगने वाली मरियम नवाज अपने कारनामे भूल गईं। 7 साल में मरियम के असासे 7 करोड़ से 83 करोड़ तक जा पहुंचे। अरब अमारात के शाही खानदान से मिलने वाली BMW बेचकर असासे बढ़ाए। गाड़ी की मालियत से मुतालिक मरियम और उनके शौहर की JIT में मुतजाद बयानात सामने आए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाई गई JIT रिपोर्ट बोल न्यूज़ सामने ले आया। नवाज के इमरान खान पर इल्जामात, लीगी रहनुमा अपने कारनामे भूल गयी। पनामा स्कैंडल पर बनाई गई JIT ने मरियम के कारनामों से पर्दा उठा दिया। बोल न्यूज JIT रिपोर्ट मंजर आम पर ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक 7 साल में मरियम के असासे 7 करोड़ से 83 करोड़ तक जा पहुँचे। अरब अमारात के शाही खानदान से मिलने वाली BMW बेचकर असासे बढ़ाए। गाड़ी की फरोख्त से मिले 2 करोड़ 80 लाख रुपए वेल्थ स्टेटमेंट में जाहिर किए। रिपोर्ट के मुताबिक मरियम के शौहर ने गाड़ी की मालियत 60 लाख रुपए जाहिर की। दोनों मियां बीवी ने गाड़ी की मालियत पर JIT में मुतजाद बयानात दिए। मरियम नवाज ने करोड़ों रुपए की आमदनी का जरिया वालिद और भाइयों से मिलने वाले ताहिब को करार दिया। 80 करोड़ रुपए की 1431 केनाल अराजी खरीदी और टैक्स से बचने के लिए आमदनी को ज़रूरी आमदनी जाहिर किया। सोशल मीडिया पर थप्पड़ के हवाले से सुन रहा हूँ, किसी को भी मौजूदा हुकूमत को थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं। हुकूमत को रोजाना आवाम से थप्पड़ पड़ रहे हैं। अली जैदी ने लाहौर में गुफ्तगू की, कहा तोशा खाना के मामले में कानून की अमलदारी होनी चाहिए। बातें की जा रही हैं, ये क्या सदाकत है इसमें? सोशल मीडिया पे पढ़ा है मैंने, सोशल मीडिया पे पढ़ा, लेकिन ऐसे होता नहीं है।
वैसे उनको आवाम से काफी थप्पड़ पड़ रहे हैं, उनको जरूरत नहीं किसी और को थप्पड़ मारने की। तो सर आप सारी आवाम ही इनको चलते फिरते मार रही है थप्पड़, उनको क्या रह गया। तो सर आपको उम्मीद है कि इलेक्शन की डेट मिल जाएगी? उम्मीद पे दुनिया कायम है। पाकिस्तान में कोई भी कानून की बालादस्ती। तो जब आप इक़्तिदार में आएंगे आप एहतसाब करेंगे इनका? हम तो कहते हैं लॉ का जो यार्डस्टिक है वो सबके लिए बराबर होती है, हर इंडिविजुअल। अखलाकियात देखी ना सहाफती अक़दार। जंग ग्रुप ने एक बार फिर किया व्यापार, 22 करोड़ अवाम को गधा करार दे दिया। जंग अखबार ने सहाफत को बालाए ताक रखा, पाकिस्तानियों की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाया, अमेरिका को पाकिस्तानियों का अब्बू करार दिया। तो आज माशाल्लाह जो लार्जेस्ट बिगेस्ट ग्रुप है अल्लाह ताला के फजल से इसलिए है। इखलाकियात देखें ना सहाफती अक़दार। जंग ग्रुप ने एक बार फिर किया व्यापार। Forget about journalism. Forget about journalism. सहाफत का लिबादा मगर निकला उसी का बड़े धूमधाम से जनाजा। सहाफत के सौदागर जंग ने दिया जख्म ताज़ा। इमरान खान और 22 करोड़ अवाम का मजाक उड़ाने की भौंडी कोशिश की। जंग अखबार ने सहाफत को बालाए ताक रखा, पाकिस्तानियों की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाया, अमेरिका को पाकिस्तानियों का अब्बू करार दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की तलाक नहीं हुई, अलहदगी की खबरें दम तोड़ गईं। मियां बीवी के एक साथ वीडियो और तस्वीर वायरल हो गईं। तलाक की अफवाहें दम तोड़ गईं। शुएब और सानिया की एक साथ वीडियो मंजर आम पर आ गई। अलहदगी की खबरों के बाद पहली बार मियां बीवी को साथ देखा गया। नए आने वाले शो के सेट की वीडियोस और तस्वीर वायरल हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।